कोठी नंबर 13। अजय वर्मा शहर के जाने माने डॉक्टर थे। अनुभवी, शांत और बेहद व्यस्त। एक रात लगभग 10:30 बजे उनका फोन घनघनाया। उस समय तक उनका क्लिनिक बंद हो चुका था, लेकिन कॉल किसी अनजाने नंबर से आया था। डॉक्टर साहब, प्लीज जल्दी आइए, दादाजी की हालत बहुत खराब है, सांस नहीं ले पा रहे। फोन पर एक घबराई हुई लड़की की आवाज थी। कहाँ जाना होगा? अभय ने पूछा। गांव रुद्रपुर, वही पुराना कोठा आम के पेड़ के पास। आप बस जल्दी आइए। फोन कट गया बिना कुछ पूछे। रुद्रपुर? वो गांव शहर से दूर था और उस रास्ते पर बहुत कम लोग रात को जाते थे, लेकिन डॉक्टर की फितरत थी जरूरतमंद को न टालना। अभय ने अपनी गाड़ी उठाई और चल पड़ा उस अनजानी पुकार की ओर। रात गहरी थी, सड़कें वीरान और हवा में एक अजीब सी खामोशी। करीब 1 घंटे के सफर के बाद वो रुद्रपुर पहुंचे। वहां के पुराने आम के पेड़ के पास वही कोठी थी, टूटी फूटी, धूल धूसरित, जैसे वर्षों से किसी ने उसका दरवाजा भी नहीं खोला हो। डॉक्टर ने गाड़ी से उतरकर दरवाजा खटखटाया। कोई है? अंदर से जवाब नहीं आया, पर दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बिल्कुल चुप्पी, शांत, सिर्फ घड़ी की टिक टिक और उनकी सांसों की आवाज। हेलो, मैं डॉक्टर वर्मा हूँ, किसी ने बुलाया था। अचानक एक कमजोर आवाज आई, ऊपर आइए। वो आवाज इतनी धीमी थी कि किसी और ने सुना होता तो यकीन ही नहीं करता कि वो असली है। डॉक्टर सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियाँ चरमराती रही। जब वो ऊपर पहुंचे तो सामने एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला था। अंदर झांका तो देखा एक बूढ़ा आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ था, आंखें बंद, शरीर ठंडा। डॉक्टर ने उसकी नब्ज देखी, वो मर चुका था। काफी देर हो चुकी है। उन्होंने बुदबुदाते हुए बिस्तर पर रखी चादर उसके चेहरे पर डाल दी। जैसे ही उन्होंने पलटकर कमरे से बाहर निकलना चाहा, तभी दरवाजा तेज आवाज से बंद हो गया। अभय चौंक गए। कौन है? तभी पीछे से वही बूढ़ी आवाज फिर से गूंजी। इतनी देर कर दी डॉक्टर, अब आप भी यहाँ रुकिए। डॉक्टर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने पलटकर देखा, बिस्तर खाली था। क्या? लेकिन उसी पल कमरे की दीवारों पर खून की लकीरें उभरने लगी, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोच खरोच कर लिखा हो, वापस मत जाना। अभय ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, बंद। अंदर की खिड़कियां भी जंग लगी हुई थी, खुलती नहीं थी। तभी कमरे में रखा एक पुराना ग्रामोफोन अपने आप चल पड़ा। उसमें एक पुरानी भजन की धुन बज रही थी, लेकिन धीमे धीमे उसकी आवाज़ डरावनी हंसी में बदलने लगी। तुम आ ही गए, सालों बाद कोई आया है। अब दीवारों पर एक काला साया निकला, लंबा, बिना चेहरे वाला, सिर्फ 2 जलती हुई आंखें। हम सब यही मरे थे डॉक्टर साहब, बिना इलाज के। अब आपकी बारी है। डॉक्टर ने जेब से इंजेक्शन निकाला, पर साया उसकी तरफ बढ़ा और हवा में गायब हो गया। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। कई चेहरों की परछाइयां दीवारों पर नाचने लगी। किसी की आंखें निकली हुई थी, कोई गर्दन टेढ़ी थी, किसी का चेहरा आधा जला हुआ था। हम सब दवाओं के इंतजार में मरे, अब तुम यहीं रहोगे हमेशा के लिए। अभय बेहोश होकर गिर पड़े। जब उनकी आंखें खुली तो वो अपने क्लिनिक के पास थे। पास ही एक नर्स खड़ी थी। सर, कल आप गाड़ी में बेहोश मिले, पुलिस आई थी। वो रुद्रपुर वाली कोठी तो बरसों पहले जलकर खाक हो चुकी है, वहाँ तो कोई भी नहीं रहता अब। डॉक्टर कुछ न बोल पाए। वो खिड़की से बाहर देखे, सामने एक आम का पेड़ था, उसके नीचे एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था, चुपचाप देखता हुआ। अभय ने आंखें मली, वहाँ कोई नहीं था। लेकिन तभी फोन की घंटी बजी। वही नंबर, वही घबराई हुई लड़की की आवाज़। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, दादाजी की हालत फिर से बिगड़ गई है।